दोस्तों, आज मैं तहसील प्रांगण कर्णनगरी कोटद्वार के यहाँ पर उपस्थित हूँ और मेरे साथ आज हमारे उप जिलाधिकारी महोदय योगेश मेहरा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज के जो क्वारंटाइन समय जहाँ पर कि फैसिलिटेटेड क्वारंटाइन और होम क्वारंटाइन को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के इस समय पर बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं लोग भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और शासन प्रशासन का साथ निभाएं। ऐसे विकट समय में हम आज हमारे एसडीएम महोदय से जानना चाहेंगे कि क्या उनका संदेश जनता के लिए है, किस प्रकार से उस कोरोना महामारी को मुख्य रूप से कर्णनगरी कोटद्वार के रिस्पेक्ट में उसको किस तरीके से देखते हैं, और क्या आप बताना चाहेंगे लोगों को कि कहीं ना कहीं एक जागृति भी आए और एक, मैं तो चाहूंगा, कहा जाता है कि भय बिन प्रीत न होत, तो कहीं ना कहीं एक संदेश जब तक कड़ा संदेश प्रशासन के माध्यम से नहीं जाता है तो लोग समझने को भी तैयार नहीं होते हैं। तो इसी संबंध में आज हम बात करेंगे हमारे कर्णनगरी कोटद्वार के उप जिलाधिकारी श्री योगेश मेहरा जी से। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्थानीय जनता का धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा कि इसने इस लॉकडाउन के क्रम में अपना सहयोग लगातार स्थानीय प्रशासन को विभिन्न माध्यमों से दिया। न केवल आर्थिक सहयोग करके, न केवल खाद्यान्न का सहयोग करके, बल्कि जो सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश हैं लगातार उसका पालन करके भी जनता ने अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन चूंकि कोटद्वार एक तरह से गढ़वाल का द्वार है, तो इसमें कुछ अलग तरह की चुनौतियां भी हमारे सामने आती हैं, खास तौर से तब जब बात सीमावर्ती जो हमारा प्रदेश है उसके कुछ क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा जो कोरोना का दर है, उसको देखते हुए हमें काफ़ी एहतियात यहाँ पे बरतनी पड़ती है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे यहाँ पर ये भी रहती है कि बहुत से लोग जो कोटद्वार में तो रहते हैं, लेकिन उनके खेत, उनके खाद्यान्न सब जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहे दूध का कारोबार हो, चाहे भूसा लाना हो जानवरों के लिए, या फसल इत्यादि को लेके आना हो, तो उनको बड़ा ही सेंसिटिव एक वर्क हो जाता है। इसके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म बनाया गया है। और जहाँ तक बात है कोटद्वार की, तो कोटद्वार पूरी तरह से तैयार है और यहाँ पे फैसिलिटी क्वारंटाइन की सुविधाएं भी हैं और आइसोलेशन की सुविधाएं भी हैं। लेकिन चूंकि हर सेक्टर का अपना एक निश्चित दायरा होता है, तो फैसिलिटी क्वारंटाइन की सीमित सुविधाओं को देखते हुए ही गवर्नमेंट ने संभवतः निर्णय लिया है कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनका प्रॉपर मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद उनको होम क्वारंटाइन में भेजा जाए। इसमें फैसिलिटी क्वारंटाइन तो अपनी जगह प्रॉपर चल रहा है, लेकिन होम क्वारंटाइन को लेकर तमाम समस्याएं हमारे पास आ रही थी। लगातार खासतौर से शहरी क्षेत्र में हमारे पास शिकायतें स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा आ रही थी कि वो लोग जो है लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को नियंत्रित करने के लिए, उनको बिल्कुल सचेत करने के लिए हमारे द्वारा एक स्पेशल यहाँ पे वर्क किया गया है। और हमने वार्ड चिन्हित करते हुए 40 के 40 वार्डों में एक नोडल अधिकारी शिक्षा विभाग की ओर से वहाँ पे डेब्यूट किया गया है। और उस नोडल अधिकारी के अंडर में 3 सहायक नोडल अधिकारी, और चूंकि लोग बहुत बार राजकीय कार्मिक की बात को नहीं मानते हैं, तो साथ में पुलिस को भी, ताकि जहां पर जरूरत पड़े तो इसके लिए पुलिस को भी उनके साथ लगाया गया। तो एक टीम वर्क का एक कॉन्सेप्ट लिया गया है और हर वार्ड में तकरीबन 6 से 7 लोगों की एक टीम बनाई गई है। और वार्ड के जो सम्मानित पार्षद हैं उनको नोडल अधिकारी का भी और पुलिस के उप निरीक्षक रैंक के अधिकारी का भी नंबर दिया गया है, ताकि कोई व्यक्ति अगर इस तरह से घूमता हुआ पाया जा रहा है तो न केवल उसको चेतावनी दी जा सके, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के जो भी प्रावधान है उसके अंतर्गत भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और ये कार्रवाई की भी गई है। अभी कल ही इस तरह से बाहर घूमने वाले 3 लोगों को पकड़ के उस पर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया, जिनके लगातार शिकायतें हमें प्राप्त हुई। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कई बार आपने देखा है कि पेनलाइजिंग एक बहुत अहम भूमिका निभाता है किसी भी कार्य को करवाने में, लेकिन कभी कभी ऐसा भी शायद होता है कि रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी एक मोटिवेशन का काम करती है, और कहीं ना कहीं कुछ अनाउंसमेंट्स के माध्यम से लोगों को जागृति फैलाई जाए कि जो भी होम क्वारंटाइन में है घर पर ही रहे, इस प्रकार के कुछ अनाउंसमेंट्स किए जाए प्रशासन के माध्यम से। और दूसरी चीज, जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो वार्ड मेंबर जितने भी हमारे सम्मानित पार्षद हैं उनके माध्यम से ये कुछ जागरूक लोग हैं, संस्थाएं हैं, वो बताएं कि जो लोग बहुत अच्छे से इसका डिसिप्लिन वे में पालन कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा पुरस्कृत भी किया जाए। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, काफी अच्छा सुझाव है। और जब बात आती है, एक शब्द आता है कोरोना वॉरियर्स, तो मेरी दृष्टि में कोरोना वॉरियर केवल वही नहीं है कि जैसे प्रशासन, पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, चिकित्सा विभाग, सफाई कर्मचारी, ये सभी कोरोना वॉरियर है। लेकिन वो व्यक्ति भी कोरोना वॉरियर है जो बाहर से आने के बाद अगर उसको 14 डे का होम क्वारंटाइन का इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और वो प्रॉपर उसको पालन कर रहा है।
तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा बकायदा, और वार्ड वार अगर हम ऐसे कुछ लोगों को चिन्हित कर सकें और उनको कुछ पुरस्कृत कर सकें तो ये भी अपने आप में एक मोटिवेशन का काम करेगा। इस दिशा में हम जरूर काम करेंगे। सर एक और जो चीज़ है, इस वक्त हमारे कर्णनगरी कोटद्वार में जो परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है, आपका ध्यान उस ओर भी ले जाना चाहूँगा कि जो देवी रोड है हमारी और ये होते हुए हरिद्वार जाती है, पुराना हरिद्वार मार्ग होते हुए, जिसको मैं कर्णनगरी कोटद्वार की हार्ट लाइन भी कहता हूँ, तो इसकी स्थिति अभी बड़ी खराब है। और कुछ दिन पहले अधिशासी अभियंता महोदय से हमारी बात हुई और उन्होंने कहीं ना कहीं तत्कालिक प्रभाव से कुछ कार्य भी प्रारंभ कराया, लेकिन वो स्थायी कार्य नहीं है। और उनका भी कहीं ना कहीं मानना है कि जो ये खनन हो रहा है और ओवरलोडेड डंपर्स वगैरह जो चाह रहे हैं, निश्चित रूप से खननकारी भी कहीं ना कहीं हमारे समाज के हिस्से हैं और कई लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, और इस वक्त भी कई मजदूरों को भी रोजगार मिल रहा है, मैं समझता हूँ इस बात को। लेकिन थोड़ा सा जो ओवरलोडिंग हो रही है, और किस प्रकार से आपके माध्यम से एक संदेश यदि जा सके कि ताकि ये रोड यदि दोबारा से डेवलप हो जाए और आम जनमानस को जो एक्सीडेंट्स फेस करने पड़ रहे हैं, धूल मिट्टी की वजह से स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं और गाड़ियों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंच रही है, रोड्स की जो स्थिति है हाल में, उसको देखते हुए आपका क्या विचार है? देखिए, रिवर ट्रेनिंग भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है जो आपदा के दृष्टिगत किया जाता है। तो तकरीबन भी 4 स्थानों पे यहाँ पे रिवर ट्रेनिंग का काम चल रहा है और होप है कि अगले सप्ताह तक 6 या 7 जगहों पे रिवर ट्रेनिंग का काम चले। लेकिन रिवर ट्रेनिंग में जो अनुज्ञापी हैं उनको स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया गया था कि कभी भी वो शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों से न गुजरें। पहली बात, उनके लिए रूट ऑलरेडी बनाया गया है कि किस रास्ते का अनुसरण करते हुए वो जाएंगे, और बीच में कुछ ऐसे खनन अनुज्ञापियों द्वारा या रिवर ट्रेनिंग के अनुज्ञापियों द्वारा जब उस बात को नहीं माना जा रहा था और शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों से होके वो जा रहे थे, तो स्पेशली पुलिस को निर्देशित किया गया है कि ऐसे चौराहों पे 24 आवर हमारा पुलिस कार्मिक जरूर तैनात रहे। और जहां तक बात है ओवरलोडिंग की, तो इस पे कार्रवाई भी लगातार गतिमान है। अभी पिछले 3 दिनों में ही तकरीबन 7 ट्रक सीज किए गए हैं। ओवरलोडिंग में भारी भरकम जुर्माना उनके ऊपर किया गया है, और इसके बाद भी यदि इनमें इनकी प्रवृत्ति में सुधार नहीं आएगा तो और कड़ी कार्रवाई इसमें की जाएगी। जहां तक बात है इस तरह के रिवर ट्रेनिंग वाले वाहनों से सड़क क्षतिग्रस्त होने का, तो जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में भी हमने तथ्य लाया है और हमारा उनसे ये अनुरोध भी है और ये एक पत्राचार भी किया गया है कि क्योंकि हर जिले में एक खनन न्यास फाउंडेशन होता है और रिवर ट्रेनिंग का जो खनन अनुज्ञापी द्वारा लगाई गई बोली है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट खनन न्यास फाउंडेशन में जाता है। तो ऐसी क्षतिग्रस्त सड़कों को जिनमें कि बजट नहीं मिल पा रहा हो या बजट आवंटन ना हो, धनाभाव हो रहा हो, जहाँ पे वहां पर उस खनन न्यास फाउंडेशन से कुछ धनराशि आवंटित की जा सके ताकि इन सड़कों को न केवल आवागमन के साथ साथ जो इनकी क्षतिग्रस्त होने पे इनकी भरपाई भी की जा सके। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे हमारे कर्णनगरी कोटद्वार के उप जिलाधिकारी महोदय योगेश मेहरा जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को छूने का प्रयास किया है। हम भी कर्णनगरी टाइम्स के माध्यम से बहुत पॉजिटिवली जो समाज हित में कार्य हो सकता है इसको करने का प्रयास करते रहे हैं और आगे भी करने का प्रयास करेंगे। हम किसी भी प्रकार से समाज हित में ही कार्य करना चाहते हैं, और आज आपने जितने भी यहाँ पर एस्पेक्ट्स को छुआ है, निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि एक जन साधारण तक भी एक अच्छा संदेश जाएगा कि बहुत जल्दी जो दिक्कतें हैं, जो समाज का एक हिस्सा होती है, दिक्कतें भी इनको दूर करने के लिए आपके माध्यम से भी प्रयास किए जाएंगे। तो एक बार पुनः कर्णनगरी टाइम्स की ओर से मैं मयंक प्रकाश कोठारी भारती, मेरी सहयोगी सोनम पंत कोठारी के साथ